हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटेंट स्क्रिप्ट टाइटर के बारे में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट टू टाइप की होती है। कंटेंट के टू टाइप की होती है। सबसे पहले म्यूजिक और रियलिक कंटेंट। तो म्यूजिक कंटेंट कैसे बनते हैं हम देख सकते हैं। सबसे पहले इसका जो बॉडी है वो लीड रहती है और इसका बोलते हैं बॉडी। इसका बोलते हैं वेट। और सेम यहाँ के भी एक रियलिक कंटेंट बनती है लाइक बॉडी के साथ। इनको बॉडी बोलते हैं और इसको वेट बोलते हैं। तो इसके अंदर बजट के अंदर के अंदर टोकन लो हाई और डॉट। यहाँ के ओकन हाई, यहाँ दो और यहाँ डॉट। टाइप देखने के कि बुद्धिक और बियाली कितने टाइप के होते हैं। तो बुद्धिक के अंदर के आ, सबसे पहले होता है हैमर। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद बुद्धिक एंगलफिन कैंगल। उसके बाद मारू बॉडी कैंगल। उसके बाद गोजी। गोजी के बाद ड्रैगन फ्लाई गोजी। उसके बाद ट्विगर बॉटम। उसके बाद ट्विगर बॉटम। उसके बाद मॉर्निंग स्टार। उसके बाद फ्री वाइट रोजर। एक है बियरिक कंटेंट होती है हमारे पास। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर बुजिक भी होती है बियरिक भी होती है। हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। तो इन्वर्टेड हैमर के बाद बियरिक एंगल स्विंग। के बाद बियरिक मारू बॉडी। के बाद ग्रेव कॉर्न बॉडी। के बाद वेगर कॉट। उसके बाद इवनिंग कार। के बाद स्लीप। स्लीप डेक करो। लास्ट होती है टेनेंट कोड। तो चलिए हम लोग एक एक को समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले हैमर। हैमर जब बनती है जब एक क्लोन डाउन ट्रेन चल रहा हो और यहाँ के हमको एक हैमर बने कुछ एक तरीके की। तो उसके बाद तो हम लोग एक रिवर्सल कैकान बोलते हैं। इस कैंडल को हम लोग समझने की कोशिश करें तो मार्के ओकन नहाते वह के बाद सैडल राइस को नीचे लेके गए। नाइस नो मारा। तो यहाँ के बायर क्लोन से बायर ने वापस राइस को ओकर की तरफ करा और जहाँ ओकन था वहां के थोड़ा सा ऊपर ले गए और यहाँ के बायर ने राइस को क्लोज करवा दिया। अब हम इन्वर्टेड हैमर का देखते हैं। तो इसमें भी एक क्लोन डाउन ट्रेन चलता है। उसके बाद यहाँ के हमको अगर इस तरीके की टेंशन दिखे तो ये भी एक रिवर्सल की टेंशन है इसमें। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इन्वर्टेड हैमर दोनों तरफ बनेगी। अगर एक क्लोन डाउन ट्रेन है और उसके बाद अगर ये मंदा हो और अगर एक ही एक क्लोन अपट्रेंड हो और कॉप के आपको अगर एक इन्वर्टेड हैमर मिले तो ये रिवर्सल का पैटर्न है। अगर हम लोग इसका कंजन को समझने की कोशिश करें तो ओकन हम लोग नहा हुए हैं के बाद यहाँ के बायस होकर लेके गए। यहाँ एक हाई मारा तो यहाँ के कैडस क्लोन से कैडस थोड़ा सा वाटर से नीचे ले गए। तो यहाँ के बायस ने थोड़ा सा कर जाके यहाँ करके क्लोज करवा दिया। तो इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। दोनों के एक के अंदर इसके अंदर उल्टा हो जाएगा। यार हम लोग अब बुद्धिस्ट एंगलफिन की बात करें तो उसमें भी ऊपर के क्लोन के डाउन ट्रेन चल रहा हो और यहाँ के एक छोटी सी रेड कैंडल बने। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पूरी रेड कैंडल को एंगल्फ कर जावे। उसका कलर ग्रीन होना चाहिए और यहाँ के उसका कलर रेड होना चाहिए। अगर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहें तो यहाँ के जैसा कि ऊपर बताया है यहाँ के ऊपर हुआ है। यहाँ डॉग होएगा। यहाँ नो है ना हाई है। यहाँ के बाद कंजन में भी हाई है। ये लो है। यहाँ ओपन हुआ है। यहाँ कंटेंट लॉगिन चाहिए। तो इसमें क्लाइंट ने कितने बजे कंटेंट को पूरा एंगल्फ कर दिया। यहाँ के बायर ने पूरा बायर के कंट्रोल में पूरा क्लाइंट आ गया। तो ये परफेक्ट रिवर्सल बुलिक कंटेंट की पैटर्न है। अगर हम लोग नेक्स्ट के हैं मालूम मॉड्यूल कंटेंट बुलिक मालूम मॉड्यूल कंटेंट तो ये भी अगर एक क्लोन डाउन प्लान के बाद आ, एक या कोई बड़ी कंटेंट मिले इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी सारी कंटेंट किसमें आपको छोटी छोटी विश दिख रही है। एक मारू बोटू कंटेंट में विश नहीं होती है। जहाँ के लाइक ओपन हुआ है वही दो है और जहाँ के क्लोज हुआ है वही हाई है। नेक्स्ट हम लोग गोगी देखते हैं। तो गोगी एक डाउन प्लान के बाद एक छोटी सी कंटेंट बनती है कुछ इस तरीके से। इसके हम लोग अगर इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ के इनडिसिजिम नेट दिखता है। यहाँ के इनडिसिजिम नेट दिखता है। यहाँ के ना बायस क्लोन है ना शैडर क्लोन है। यहाँ के हम लोग ओपन हुए हैं मन के क्लोज करवा दिया और ये हाई हो गया और ये लो। तो इसको हम लोग गोगी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्विगर बॉटम। क्लोन डाउन ट्रेन चल रहा हो और यहाँ के अ, एक ग्रीन कैंडल बने।
नेक के अंदर जो है वो भी, उसका जो डो है वो पिछले वाले डो के भी बराबर हो। जैसे यहाँ के डो लगा 100 रुपीज का, तो नेक के अंदर भी 100 रुपीज का डो मारेगी। और नहा के थोड़ा सा ऊपर जाके पिछले वाले कैंटन का जो हाई है वहां के वेट बना के थोड़ी सी प्रोटीन नीचे की तरफ आएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं विगर बॉटम। अगर हम नेक्स्ट देखें मॉर्निंग कार, तो मॉर्निंग कार भी एक क्लोन डाउन प्लान के बाद एक बड़ी रेड कैंटन, एक गोजी कैंटन, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंटन। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो इसको हम लोग मॉर्निंग कार बोलते हैं। ये भी है रिवर्सल का पैटर्न है मुझे। के बाद होता है फ्री वाइट वाटर। तो ये तो ये पैटर्न क्या बनता है जब एक क्लच डाउनट्रेंड हो और उसके बाद नहा के एक कंटिन्यू तीन ग्रीन कैंडल बन रही हो। इसके अंदर हाई जो है वो ऊपर लग रहा हो और जो क्लोजिंग है वो हर बार करे टिकने वाली कैंडल से क्लोजिंग ऊपर आ रही हो। उसको हम लोग फ्री वाइट वाटर बोलेंगे। अब हम लोग बियर कैंडल की तरह देख सके हैं। तो इन्वर्टेड हेवन मैंने आपको बताया ही है कि एक क्लोन डाउन ट्रेन कर रहा हो और उसके बाद अगर एक इन्वर्टेड हेवन बने डाउन ट्रेन के अंदर को वो एक बड़ी कैंगन की पैटर्न है। और अगर एक क्लोन ट्रेन के बाद अगर पॉप के आपको इन्वर्टेड हेवन दिखे को वो एक बियरिंग कैंगन का पैटर्न है। अगर हम लोग नेट के हैं बियरिंग कैंगन फिन बड़ी कैंगन फिन का उठता है यहाँ के छोटी सी ग्रीन कैंटन के बाद एक बड़ी सी रेड कैंटन। और अगर प्लेन जो है वो करके तरफ हो और कॉप के अगर आपको ये दिखे तो यहाँ के एक बियरिक रिवर्सल पैटर्न होता है। सेम अगर बियरिक मारू बोटी देखें तो ये भी बुनिक मारू बोटी की तरह ही है। इसके अंदर कोई वेट नहीं होती है। तो अगर ये क्लोन अक्रेन के बाद अगर एक ही कैंडिडेट मिले तो ये एक बियरिश पैटर्न है। नेक्स्ट अगर हम लोग ग्लेवकॉन गोगी देखें, ग्लेवकॉन गोगी कुछ इस तरीके से बनती है। इसके अंदर ये हाई, ये ओकन, ये डो और क्लोज। इसके अंदर भी ओकन और क्लोज लगभग सेम ही होते हैं। अगर ये भी आपको एक क्लोन बॉडी प्लान के बाद अगर कॉप के एक ही का ऐसा कुछ दिखे तो ये बियरिश पैटर्न है। नेक्स्ट अगर हम लोग ट्विगर कॉप देखें जो कि ट्विगर बॉटम का बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर खेम हाई होते हैं। पहली कैंडिडेट का हाई ये, दूसरी कैंडिडेट का हाई भी खेम होता है और दो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। अगर ये आपको ट्रेंड के बाद दिखे तो ये एक बियरिश कैंडिडेट की पैटर्न है। हम लोग देखें इवनिंग स्टार, तो इवनिंग स्टार के अंदर इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार से उठता है कि कैसे एक आकलन चल रहा हो यहाँ के बड़ी रैक के अंदर बने के बाद यहाँ के एक गोगी के अंदर और उसके बाद यहाँ के एक छोटी सी ग्रीन के अंदर। तो यहाँ से एक इस कैकर को हम बोलते हैं बियरिक कैंगन के कैकर। नेक्स्ट हम लोग श्री ब्लैक क्लो देखें जो कि श्री वाइट होल्डर के उल्टा है। अगर एक क्लोन गैक्लन चल रहा हो और उसके बाद ये बैक टू बैक तीन रेड कैंडल बने
जिसके अंदर दो नया बंदा हो और जो ओपनिंग है वो हर बार नीचे हो रही हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री ब्लैक क्रो। नेक्स्ट केनियन कर्व बनती है, ये भी एक फ्रंट अकलेन के बाद अगर कुछ ऐसा बने। इसके अंदर भी दो कलर बन सकते हैं, रेड या फिर ग्रीन। अगर दोनों में से कोई भी बंदा हो तो ये एक बियरिक्स कंजन की टैकर है। अगर इस कंजन के आगे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक गोगी की तरह ही है। बट गोगी में ये है कि ऊपर एक हाई और लो बन जाए। कट लॉगिन मल्टी में जाएगी जहाँ के ओपन हुआ है, मल्टी एक लॉगिन जाएगी। और यहाँ के ट्रेनिंग कोर्स में उनका है कि यहाँ के ओपन हुआ कट लॉगिन हो रही थी करियर नीचे आएगी। आ, ये कंगन अकाउंट की कौन सी कंगन बनती है, रैग या ग्रीन। तो ये रहा कंगन के क्रैकर के बारे में। अगर आपको मोमेंटम देखना है कि किसकी तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा, अगर आपको मोमेंटम देखना है कि कौन सा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कि बुनिक होकर, अगर आपको मोमेंटम देखना है कि कौन कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर या सेलर। अगर एक स्ट्रॉन्ग एक्सलेंट चल रहा हो तो यहाँ के मोमेंटम बायर के फेवर में है या नहीं है। अगर आपको ये देखना है, अगर आपको ये कका लगाता है तो के लिए आपको पेंडेंट किसके भी कका लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर एक बड़ी कंचन बने, के बाद एक छोटी कंचन, के बाद एक और छोटी कंचन, के बाद एक और छोटी कंचन, तो इसका मतलब है कि यहाँ के बायर जो है वो 20 होते जा रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में एक बड़ी कंचन बनी, के बाद एक छोटी कंचन, के बाद और छोटी कंचन, के बाद और छोटी कंचन। तो यहाँ के क्लाइंट को ऊपर जा रही है, कर यहाँ के कंचन जो है वो छोटी होती जा रही है। तो ये एक वीकनेस का साइन है। सेम अगर यहाँ के बियरिंग बन रहा है और यहाँ के बड़ी रेड कंचन, के बाद वाटर के बड़ी रेड कंचन, यहाँ वाटर के रेड कंचन, यहाँ के और रेड कंचन। तो इसके अंदर भी सेम इसकी ऐसे ही है। यहाँ के बड़ी रेड कंचन बनी, के बाद जो नेक्स्ट कंचन बनती जा रही है वो टिकने वाले कंचन से छोटी होती जा रही है। तो यहाँ के रिवर्स लाने के साथ से बन सकते हैं। तो ये रहा कंचन के टैकर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।